हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज़ ऑन फ्लोरा एंड फना ऑफ जेएनके। रिवीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक टॉपिक की। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे टॉपिक को तब तक आपका टॉपिक पढ़ा हुआ और ना पढ़ा एक बराबर है। ठीक है, तो जितना भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज़ पार्ट जो है वो उसके साथ लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो पहला है हमारा, हु फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस टू किंगडम्स वेजिटेबलिया जिसको फ्लोरा बोलते हैं एंड एनिमेलिया जिसको फना बोलते हैं। ठीक है, तो किसने सबसे पहले ये टर्म जो है इंट्रोड्यूस की थी? ठीक है, तो कौन थे वो थे कार्ल लिनेयस। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले किसने ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी? तो किसने की थी? ये कार्ल लिनेयस ने की थी। नेक्स्ट आते हैं, विच नेशनल पार्क इज़ नोन एज सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ठीक है, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क किसको बोलते हैं? सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क बोलते हैं सलीम अली नेशनल पार्क को ही बोलते हैं सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, या फिर सिर्फ फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, हिमालयन मोनल इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ। अब ये हिमालयन मोनल जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारी पाई जाती है सिटी फॉरेस्ट पार्क जो है नेशनल पार्क, उसमें ये पाई जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बर्ड है, ये इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीशीज़ है, वहाँ पे पाई जाती है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये स्टेट बर्ड है किसका? ये है उत्तराखंड का। ठीक है, उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है। और ये हिमाचल प्रदेश का भी स्टेट बर्ड रही थी 2007 तक। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2007 तक ये रही थी, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अभी जो है वो उत्तराखंड का ये स्टेट बर्ड है, क्योंकि ये सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क में पाई जाती है जो कि अपने जेएनके में है, तो इसीलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट आता है, विच नेशनल पार्क इज़ बेस्ट नोन फॉर हंगुल। ठीक है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। अब मैंने जब फ्लोरा एंड फाना पढ़ाया था तब मैंने वहाँ पे आपको पढ़ाया था कि हंगुल हमारा स्टेट बर्ड या यूटी बर्ड है, यूटी एनिमल है या नहीं है। ठीक है, ये आप वीडियो देखो, वहाँ पे आपको क्लियर होगा कि पहले तो जब स्टेट थी तब तो हमारा ये स्टेट बर्ड था हंगुल, लेकिन अभी हमारा यूटी बर्ड है, यूटी एनिमल है या नहीं है। और हमारा यूटी बर्ड जो है वो कौन सा है? फ्लाई कैचर है, कश्मीर फ्लाई कैचर है, या फिर ब्लैक नेक्ड क्रेन ही है। ठीक है, तो वो आपको उस वीडियो में फ्लोरा एंड फना पार्ट 2 जो वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो हंगुल के लिए कौन सा नेशनल पार्क जो है वो फेमस है? वो है डाचीगाम नेशनल पार्क। ठीक है, तो हंगुल को कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट है, विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ झेलम। ठीक है, नॉर्थ बैंक ऑफ झेलम में कौन सा नेशनल पार्क है आपका? वो है काजीनाग नेशनल पार्क, या फिर आप इसको ऐसे भी लिखते हो काजी नाग। ठीक है, तो आपको याद रखना है लेफ्ट बैंक पे कौन सा है, नॉर्थ बैंक पे कौन सा है? झेलम रिवर के काजीनाग नेशनल पार्क। विच नेशनल पार्क हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ स्नो लेपर्ड इन एनी प्रोटेक्टेड एरिया इन द वर्ल्ड। ठीक है, कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें हाईएस्ट डेंसिटी है किसकी? स्नो लेपर्ड की। तो आपको जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने पढ़ाया था आपको फ्लोरा एंड फना में कि स्नो लेपर्ड किस नेशनल पार्क में फेमस है? वो है अपना हेमिस नेशनल पार्क। हालांकि हेमिस नेशनल पार्क अब हमारी जेएनके की यूटी में नहीं आता है, लेकिन अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी भी देखोगे तो अभी भी 5 नेशनल पार्क ही हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है। और हेमिस नेशनल पार्क जो है वो इंडिया का, एशिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, तो इसीलिए हमको एक पॉइंट अगर हम पढ़ लेंगे तो कुछ हमारा नहीं बिगड़ेगा, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो हमने इसीलिए ये चीज़ पढ़ी है। नेक्स्ट आते हैं, प्रोजेक्ट हंगुल वाज स्टार्टेड इन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट हंगुल। जब हमने पढ़ा था तो क्या पढ़ा था प्रोजेक्ट हंगुल के बारे में कि 1970s में क्या हुआ था, हंगुल की पॉपुलेशन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई थी। कब हुई थी? 1917 में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई थी। कितनी थी? 150 उसकी पॉपुलेशन रह गई थी। ठीक है, तो उस समय क्या किया था? उस समय हम JNK की स्टेट ने किसके साथ मिलके? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके साथ मिलके और WWF के साथ मिलके इन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट हंगुल। और ये कब चलाया था? 1970s में चलाया था। याद रखना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये है। ठीक है, प्रोजेक्ट हंगुल किसके रिलेटेड है? हंगुल के रिलेटेड है। हंगुल जो है हमारा यूट्यूब बर्ड है या नहीं है, ये आपको पार्ट 2 में पता चलेगा फ्लोरा एंड फना की।
1970s में ये स्टार्ट हुआ था, और इसकी जब ये स्टार्ट हुआ इसके बाद क्या हुआ, विद इन 10 ईयर्स इनकी पॉपुलेशन क्या है हंगुल की, लगभग 2.5 टाइम्स इसकी इंक्रीज़ हो गई थी। तो 150 से 340 इसकी पॉपुलेशन हो गई थी 1980 में। ठीक है, तो कब स्टार्ट हुआ था, 1970s। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूटी एनिमल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यूटी एनिमल। अब हमारा हंगुल जो है यूटी एनिमल है या नहीं है। ठीक है, अभी तक सिर्फ इतना हमारा क्लैरिफाई हुआ है कि जो यूटी एनिमल होगा वो हंगुल ही होगा, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है ऑफिशियल कि हंगुल हमारा यूटी बर्ड है या नहीं। स्टेट एनिमल तो था ही था, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि ये यूटी एनिमल मतलब यूटी एनिमल भी है। ठीक है, होगा तो यही, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये है। ऑफिशियल इंटरव्यू मैंने अपने पार्ट 2 में जो फ्लोरा एंड फना है उसमें मैंने एक इंटरव्यू जो ऑफिशियल था वो पढ़ाया था आपको, उसमें ये चीज़ लिखी थी कि यूटी एनिमल जो होगा वो हंगुल ही होगा, लेकिन यूटी बर्ड जो है हमारा वो हमारा था पहले ब्लैक नेक्ड क्रेन था जब हमारा स्टेट था, लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि वो चेंज करके होगा कश्मीर फ्लाई कैचर। ठीक है, तो पूरे इंटरव्यू के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक चीज़ आप यहाँ पे ये ध्यान रखें कि आप कहीं पे भी वीडियो देखो, कोई भी वीडियो देखोगी JNK की फ्लोरा एंड फना की, आपको कहीं पे भी 6 7 8 के आसपास, इससे ज़्यादा MCQs आपको कोई नहीं करवाएगा, कहीं नहीं करवाएंगे, सारे 5-6 MCQs करवा देंगे और उसी में आपका टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो कोई भी आपको इतना MCQs नहीं लेके आएगा। 20 MCQs हमने अभी करूँगा मैं, उसके बाद भी हम और भी MCQs लेके आएंगे। तो ज़्यादा MCQs आपको करने हैं तो आप वीडियो देख सकते हो। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली लाइक और सब्सक्राइब करोगे। उस नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वाइल्ड गोट या फिर माउंटेन गोट जिसको बोलते हैं, वो कौन सा है, वो है मरखोर। ठीक है, जो कि है क्या है, ये लार्जेस्ट माउंटेन गोट है हमारा, कौन, मरखोर। उसके बाद आता है विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेरिस्ट्रियल ओमनीवोर। ठीक है, टेरिस्ट्रियल ओमनीवोर मतलब लैंड पे जो ज़्यादातर रहता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टेरिस्ट्रियल ओमनीवोर्स। वो कौन है हमारा, वो है अपना ब्राउन बेयर। ठीक है, ब्राउन बेयर जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेरिस्ट्रियल ओमनीवोरस है, और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क में। नेक्स्ट आते हैं विच ट्री इज़ लोकली नोन एज बून। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बून किसको बोलते हैं, वो है चिनार ट्री को बोलते हैं बून। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं ओल्डेस्ट चिनार इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आपको क्वेश्चन जो है वो भी आपको ध्यान से पढ़ने होते हैं। ठीक है, अगर आपने ये पढ़ा होगा, मैंने अपनी वीडियो में तो पढ़ाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने अपने से भी पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा चेत्रगाम, ठीक है, चदोरा, और डिस्ट्रिक्ट क्या है, बड़गाम। आप लोग जल्दी जल्दी में क्या करोगे, डिस्ट्रिक्ट नहीं पढ़ोगे, या तो चेत्रगाम आप देखोगे कि हाँ पहला आंसर है तो आप लोग डायरेक्टली इसको मार्क करके आ जाओगे, या ये दिखेगा तो आप मार्क करके आ जाओगे। आप लोग पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, तो पूरा क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बोला तो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट है, तो याद रखना है बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में है ओल्डेस्ट ट्री चिनार। और चिनार से याद आ गया हमें आतिश चिनार। ठीक है, चिनार से क्या याद आया, आतिश चिनार, जो कि किसकी ऑटोबायोग्राफी है, वो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हिमालयन पाइन को क्या बोलते हैं। हिमालयन पाइन इज आल्सो नोन एज इंडियन पाइन बोलते हैं, भूटान पाइन बोलते हैं, ग्रीन पाइन बोलते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो हिमालयन पाइन को बोलते हैं भूटान पाइन भी इसको बोलते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूटान पाइन भी इसको बोलते हैं। आगे आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज कयूर या फिर यारी कुल। ठीक है, कयूर या यारी कुल किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं आपके हिमालयन पाइन को, जो कि है अगेन भूटान पाइन। तो आपको वो थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो आपको हर तरह से चीज़ें आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है विच ट्रीज वुड इज़ आइडियल फॉर मेकिंग हाउस बोट्स। ठीक है, वैसे तो दो हिमालयन पाइन जो है उसकी भी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, डोर्स विंडोज़ सब कुछ उसका भी बनता है, लेकिन जो मोस्ट आइडियल वुड है, जो सबसे महंगा और जो कि हर एक मौसम को झेल लेता है, ठीक है, हर एक क्लाइमेट को झेल लेता है, वो कौन सा है, अपना देवदार। ठीक है, और हिमालयन पाइन को बोलते हैं ये गरीब का पोर्स देवदार। ठीक है, गरीब का देवदार किसको बोलते हैं, हिमालयन पाइन को। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, आइडियल वुड कौन सा है हाउस बोट्स के लिए, रेलवे ट्रैक्स के लिए, वो है देवदार। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर और एल्पाइन पास्चर्स इन JNK। ठीक है, अब एल्पाइन पास्चर्स क्या हो गए, एल्पाइन देखो, एल्पाइन वर्ड कहाँ से आया, एल्प से। ठीक है, तो एल्प क्या होता है, एल्प होता है माउंटेन। ठीक है, एल्प को हम लोग क्या बोलते हैं, माउंटेन। और पास्चर्स क्या हो गए, मतलब जहाँ पे ग्रीन ग्रास उगते हैं, और एक्चुअली वो एरिया हो गया जहाँ पे जो कि ग्रेजिंग के लिए होता है। ठीक है, पास्चर्स वो एरिया हो गया जो कि जनरली ग्रेजिंग के लिए होता है।
ठीक है। तो वो माउंटेन्स जो कि जनरली ग्रेजिंग के लिए हैं, तो वो कहाँ पे हैं, वो कौन सा है इसमें से, सोनमर्ग भी है, यूजमर्ग भी है और गुलमर्ग भी है। तो ये ऑल ऑफ द एबव है, अल्पाइन पास्चर्स ऑल ऑफ द एबव है। अब ये हम फॉरेस्ट के रिलेटेड पढ़ रहे हैं, फ्लोरा एंड फौना के रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि लीडिंग फॉरेस्ट कवर जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो लीडिंग फॉरेस्ट कवर एरिया जिसमें है JNK में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो है हमारी डोडा डिस्ट्रिक्ट में। कितना है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल वेबसाइट ये है 5555 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स 10 विलेजेस, ठीक है। इसमें से किसको बोलते हैं 10 विलेजेस, 10 विलेजेस मतलब डाची गांव, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कि डाची गांव का मतलब क्या होता है, डाची गांव को क्या बोलते हैं, 10 विलेजेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये बना था या जब इसको बनाया गया था तो इसके लिए 10 विलेजेस को री एलोकेट किया गया था, ठीक है। तो डाची गांव मतलब 10 विलेजेस, या ऐसे भी देख सकते हो, डाची मतलब 10 और गांव मतलब गांव, तो 10 गांव। उसके बाद आ गया किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क इज डिक्लेयर्ड, ये कब नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब हुआ था, ये हुआ था 1981 में, ठीक है। तो दो ऑप्शन है 1981 के, ये तो कट गए। उसके बाद आता है ये 4 फेब को हुआ था, 4 फेब 1981 को ये नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था। तो ये थे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू फ्लोरा एंड फौना ऑफ JNK, ठीक है। कहीं भी आप लोग देखोगे इतनी MCQs आपको नहीं मिलेंगे, हम लोग और भी MCQs अभी लेके आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है एक रीजनिंग और एप्टीट्यूड मैथ्स, मैं सोच रहा हूँ कि मैथ्स का जो है एक क्लासेस स्टार्ट कर दें हम लोग 1-2 दिन में, थोड़ा सा प्रिपरेशन की उसको ज़रूरत है, मेरे को थोड़ा सा लेक्चर बनाने में 1-2 दिन लगेंगे। तो 1-2 दिन में हम लोग मैथ्स का जो है इतने बढ़िया तरीके से हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे थी कि आप लोग कहीं और नहीं जाओगे, मैथ्स के लिए यहीं आप आओगे। तो मैथ्स हम लोग करेंगे, उसके बाद हम साइंस पार्ट भी लेके आएंगे, उसमें MCQs भी हम लोग सीरीज़ लेके आएंगे, सब कुछ करेंगे। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहो। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो आज के लिए इतना ही, इतने MCQs आप लोग कर लोगे तो फ्लोरा एंड फना पार्ट जो है, और जो 2 मैंने वीडियोस बनाई हैं फ्लोरा एंड फना पे 2 पार्ट हैं, वो लोग देख लोगे तो मैक्सिमम पार्ट आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। 90% आपका पार्ट कवर हो जाएगा और उसके बाद 10% जो होता है वो आपको खुद से भी एक बार देखना होता है कि अगर कोई पॉइंट आपको एक्स्ट्रा लग रहा है कि उसमें ऐड करना चाहिए तो वो लोग अपने नोट्स पे आप ऐड कर सकते हो वो, वरना जो भी अगर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होगा तो वो मैं नेक्स्ट MCQs जब भी आएंगे, जब भी इसकी MCQ सीरीज आएगी फ्लोरा एंड फना की, और MCQs जब भी आएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होगा तो हम लोग MCQs में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।